गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट थर्ड एएफएम सब्जेक्ट में अपन व्यवसायिक बजटन की पुस्तक है, उसमें एक टॉपिक है व्यवसायिक बजट और बजटन। अब इसमें बजट है वो एक क्या है, प्रबंधकीय प्रक्रिया है। बजट क्या है, प्रबंधकीय कार्य होता है। अब प्रबंधकीय कार्य तो स्वाभाविक है कि प्रबंध का एक मतलब उनके द्वारा जो उनके लक्ष्य नीतियां है उनके अनुरूप संस्था किस प्रकार से आगे बढ़े, तो उसके लिए बजट का वो सहारा लेते हैं। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि बजट प्रबंध का एक उपकरण हो सकता है, होता भी है। तो संस्था के प्रबंधक मंडल के द्वारा या प्रशासन के द्वारा अपने लक्ष्य नीतियों के लिए व्यवस्थित क्रम में निश्चित अवधि से संबंधित जो आंकड़े तैयार करके आय व व्यय का पूर्वानुमान किया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बजट प्रबंध का उपकरण है। अब प्रबंध का उपकरण कैसे है, तो बजट जैसे अपन मान लो बजट प्रबंध के कार्य क्या है, नियोजन करना, समन्वय करना, अभिप्रेरणा देना, नियंत्रण करना, तो ये सब उसके मुख्य कार्य है। तो इन मुख्य कार्यों का बजट से क्या लिंक है, जब अपने को पता चलेगा तो हम कह सकेंगे कि बजट प्रबंध का एक उपकरण है उसकी नीतियों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। तो उसका एक साधन के रूप में वह काम करता है। तो सर्वप्रथम अपन देखेंगे कि बजट और नियोजन में क्या संबंध होता है। तो किसी भी व्यवसाय में क्या होता है कि सर्वप्रथम कार्य किया जाता है प्लानिंग, नियोजन। संस्था के उद्देश्यों और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो संगठन की व्यवस्था है उसके अनुरूप व्यवस्था करना होता है, और उसके अनुसार अल्पकालीन और दीर्घकालीन जो योजनाएं बनाई जाती है उन योजनाओं को पूरा करने में उद्देश्य को प्राप्ति के लिए बजट महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि पहले बजट तैयार किया जाता है, फिर उसके अनुरूप संस्था में कामकाज संचालित किया जाता है। तो योजनाओं के लक्ष्य को जब अपन परिमाणात्मक रूप से प्रकट करते हैं तो वह निर्धारित अवधि में उसको प्राप्त करने के लिए वो बजट बन जाता है। फिर उसको निर्धारित अवधि में प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। वह अवधि चाहे मासिक हो, द्विमासिक हो, त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो सकती है। तो बजट में सभी विभागों से संबंधित जो उनका विभाग कार्य के अनुरूप बजट होता है, चाहे वो क्रय का बजट हो, विक्रय का बजट हो, उत्पादन बजट हो, वितरण बजट हो, विज्ञापन बजट हो, तो ये सब मिलकर के एक मास्टर बजट का निर्माण करते हैं। और सभी विभागों के कर्मचारी का इसमें समन्वय है वो लिया जाता है, तालमेल। तो उससे संबंधित जब नियोजन किया जाता है तो संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति करने में आसानी रहती है। तो हम कह सकते हैं कि बजट एक तरह से नियोजन में मुख्य रूप से भूमिका निभाता है, क्योंकि उसमें प्लानिंग क्या होती है, हम ऐसा करेंगे भविष्य से संबंधित, इस प्रकार से हमारा कामकाज का तरीका रहेगा। तो वही बजट में होता है, एक निश्चित अवधि में, एक भावी निश्चित अवधि में हम क्या करने जा रहे हैं उनको आंकड़ों के रूप में पेश किया जाता है। तो बजट और नियोजन एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये हम समझ सकते हैं। और एक नियोजन करने में बजट भी एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। दूसरा है बजट एवं समन्वय। तो बजट और समन्वय से क्या तात्पर्य है कि बजट और कोऑर्डिनेशन संस्था में, बजट से कोऑर्डिनेशन संस्था में कैसे बनेगा, एक दूसरे में सहकारिता का भाव कैसे आएगा, संस्था के लिए कर्मचारी समर्पित रूप से किस प्रकार से कामकाज करेंगे, उन्हें व्यवसाय में संस्था के लिए उत्साहवर्धन किस प्रकार से मिलेगा, ताकि संस्था के लक्ष्यों की पूर्ति जो अपन ने नियोजन में रखी थी वो फलीभूत होने में समन्वय के माध्यम से सहयोग वो सहारा मिल सके। तो हम कह सकते हैं कि बजट में क्या होता है, सभी विभागों में लक्ष्य विभागाध्यक्षों के माध्यम से विक्रय बजट हो, उत्पादन बजट हो, प्रशासन वितरण बजट हो, सामग्री श्रम उत्पादन का बजट हो, रोकड़ बजट हो, पूंजी बजट हो,
इन सभी बजटों का निर्माण किया जाता है और एक मास्टर चार्ट का मास्टर बजट बनाया जाता है। इस मास्टर बजट के माध्यम से हम सभी विभागों में उनके उद्देश्य, उनके अधिकार दायित्व निर्धारित हो जाते हैं, कार्य निर्धारित हो जाते हैं। तो जब ये कार्य निर्धारित हो जाते हैं तो वो एक दूसरे इंटरलिंक रहते हैं। जब एक दूसरे से उन्हें काम काज पड़ेगा तो उन सब में मिलकर कार्य करने की भावना रहेगी। तथा यह जो बजट बनाया जाता है उसमें अपन कर्मचारियों को भी शामिल कर लेते हैं। जब कर्मचारी शामिल हो जाते हैं तो उस कारण से क्या होगा, संस्था के लिए वो समर्पित भाव से कामकाज कर पाएंगे। दूसरा है, उन्हें स्पष्ट जानकारी पहले से प्राप्त हो जाएगी, अपने को ये लक्ष्य है, इस प्रकार से कामकाज करना है और वो बच नहीं सकते, वो लिखित रूप में होता है, तो भी संस्था में समन्वय बना रहेगा। एक दूसरे में बेहतर कम्युनिकेशन कैसे हो, बेहतर कम्युनिकेशन कैसे होगा, वो बजट के माध्यम से हो जाएगा। और कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तो कोऑर्डिनेशन भी बढ़िया रहेगा। इसमें क्या करते हैं, सभी विभाग क्या होते हैं, व्यवसाय में रथ के पहिए होते हैं। जैसे रथ में पहिया होता है, अब मान लो एक पहिया नहीं हो तो चल सकता है क्या रथ? नहीं चलेगा। 4 पहिया वाला रथ हो है तो उसमें क्या होगा, कोई भी एक पहिया इधर उधर नहीं होना चाहिए, तो सभी पहिए मिलकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से संस्था के लक्ष्यों की नियोजन के अनुसार पूर्ति हो पाएगी। तो बजट और समन्वय एक दूसरे से हम कह सकते हैं कि इंटरलिंक होते हैं। बजट में क्या होता है, ये जो बजट के माध्यम से सहकारिता का भाव भी रहता है। समन्वय कैसे रहेगा कि जब सभी कर्मचारी एक दूसरे के प्रति बेहतर तालमेल रखेंगे तो संस्था कर्मचारी के प्रति और कर्मचारी सभी मिलकर के संस्था के लिए कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उस संस्था का आर्थिक विकास होगा और बजट में जो लक्ष्य तय किए गए वो वास्तविक निष्पादन और बजटेड निष्पादन में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा और संस्था के लाभों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी। तो प्रोफेसर ये बुएर एवं लजारस के अनुसार क्या है कि बजट निर्माण एक व्यवसाय के विभिन्न विभागों की योजनाओं को समन्वित करता है। बजट निर्माण क्या करता है, विभिन्न विभागों में समन्वय करता है तथा यह समन्वय विभिन्न विभागाध्यक्षों के माध्यम से परामर्श द्वारा संभव होता है। और यह बजट जो विभिन्न विभागों के समन्वय तो होता ही है, सभी की अपन ने विधि पढ़ी थी। बजटन की विधियाँ क्या है, विभागाध्यक्षों की राय, कर्मचारियों की राय हैं, तो इन सब के अगर अपन उनको शामिल करेंगे तो स्वाभाविक है वो संस्था के लिए समर्पित भाव से काम करेंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि बजट निर्माण एक व्यवसाय के विभिन्न विभागों की योजनाओं का समन्वित करता है तथा यह समन्वय विभिन्न विभागाधिकारियों के माध्यम से परामर्श से तैयार होता है। तो ये परामर्श अनुमान नहीं वरन ठोस तथ्यों के आधार पर बनाए जाते हैं। तो ठोस तथ्य के आधार पर होंगे तो वो आंकड़ों के मतलब निष्पादन की जो अपने को लक्ष्य तय किए उनके करीब होंगे और उनमें शुद्धता रहेगी। आंकड़ों में शुद्धता रहेगी तो जो लक्ष्य अपन ने तय किए थे उनके अपन प्राप्त करने में आसानी रहेगी। तो इस प्रकार से बजट और नियोजन का संबंध हो गया, बजट और समन्वय। अब समन्वय को एक चार्ट के माध्यम से अपन ने यहाँ पर समझाया है कि बजट के माध्यम से किसी भी संस्था में समन्वय किस प्रकार से बैठा सकते। तो अपन बजट समन्वय चार्ट है। अब मास्टर, इसके लिए अपन क्या करते हैं कि मास्टर बजट होता है, वो एग्जाई रिपोर्ट होती है। ये मास्टर बजट कहाँ से बनता है, ये जैसे मान लो विक्रय बजट है और उत्पादन बजट है। विक्रय बजट से संस्था को आय प्राप्त होगी और उत्पादन से संस्था को वो सेल करने के लिए प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये उत्पादन कहाँ से होगा, उत्पादन होगा सामग्री से, श्रम लगेगा और ओवरहेड उसमें जो भी अदर चार्जेस लगते हैं, इन सब का मटेरियल का बजट बना लिया अपने को। संस्था के लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए क्या रहेगा, फिनिश गुड्स कितना रहेगा, ताकि ये संस्था निर्बाध रूप से उत्पादन करेगी तो जो डिमांड है विक्रय के माध्यम से उसके लिए उत्पादन के माध्यम से संस्था पूर्ति करेगी। तो सामग्री बजट हो गया।
इसी प्रकार ये श्रम लेबर बजट हो गया कि लेबर अपन इस सामग्री को फिनिश गुड्स तक वर्क जो अपने पास रॉ मटेरियल उसको फिनिश गुड्स तक बनाने के लिए लेबर चाहिए। अब लेबर कहाँ से अवेलेबल रहेगी? स्थिर फिक्स कर्मचारी क्या रहेंगे, परमानेंट और टेम्परेरी कर्मचारी कौन कौन रहेंगे, और ओवरहेड उसमें क्या क्या लगेंगे। तो इन सब का निर्धारण बजट के माध्यम से, उत्पादन बजट के माध्यम से तैयार किया जाता है। तो उत्पादन बजट हो गया। इसी प्रकार से विक्रय बजट हो गया। विक्रय में भी अपन ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि अपन क्रेडिट सेल्स कितनी करेंगे, उसमें कैश में कितना बेचेंगे, क्रेडिट में बेचेंगे तो अपने उधार की क्या पॉलिसी रहेगी। और इसी प्रकार से क्रय का बजट भी बना सकते हैं। तो विक्रय बजट में भी फिर प्रशासनिक खर्चा होता है, विक्रय वितरण और ऊपरी व्यय बजट भी अपन इसका बना सकते हैं। फिर विक्रय बजट से क्या होता है, इसमें भी अपने को कैश, अपन ये माल बेचेंगे, गुड्स की सेल करेंगे तो क्या आएगा, रोकड़ प्राप्त होगा। और उत्पादन बजट होगा तो ये भी रोकड़ बजट से संबंधित होता है कि रोकड़ बजट में क्या होता है, कैश आता है और कैश जाता है। आएगा कहाँ से, सेल करने से। जाएगा कहाँ से, उत्पादन में करने के लिए अपने को पैसा खर्च करना पड़ेगा, सामग्री में, श्रम में और उत्पादन के ओवरहेडों में। इसी प्रकार से इसी से सूचना अपने को मास्टर बजट तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये भी उससे लिंक रहता है। रोकड़ बजट या पूंजी व्यय बजट भी अपन बना सकते हैं कि पूंजी अपने को इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसके लिए अलग से पूंजी व्यय बजट। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे कि मास्टर एक संस्था में जब ये सारे बजट एक दूसरे इंटरलिंक रहते हैं तो संबंधित विभाग एक दूसरे विभाग पर दूसरे पर विभाग पर निर्भर है। तो इन निर्भरता और आपसी सामंजस्य के कारण से तालमेल बढ़ गया रहता है और इससे कोऑर्डिनेशन भी रहता है। तो इस प्रकार से हम समझते हैं जो प्रबंध के कार्य है समन्वय, उसके लिए एक उपकरण के रूप में काम करता है कौन, बजट। अब हम सब बजट और नियंत्रण। बजट और नियंत्रण से तात्पर्य है कि बजट के माध्यम से नियंत्रण कैसे होता है, क्योंकि नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन ये सब हो गए। अब नियंत्रण कैसे हो, तो नियंत्रण करने के लिए हम देखते हैं कि जब बजट बनाया जाता है वो विभाग के लक्ष्यों के, नीतियों के अनुरूप बनाया जाता है और उसमें जो अपने को लक्ष्य निर्धारित किए गए, जो प्रमाप तय किए जाते हैं, उन प्रमापों के माध्यम से संस्था में सभी कर्मचारी का अधिकार दायित्व तय किए जाते हैं। तो जब जो लक्ष्य दिए गए उसके अनुरूप कार्य कामकाज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो जब ये सब हो जाता है तो स्वाभाविक है कि संस्था में नहीं हो रहा है तो उसकी कमियों को कैसे दूर किया जाए, और अगर हो रहा है तो और आगे उसको कैसे बढ़ाया जा सके संस्था को, है। तो ये सब बजट के माध्यम से होता है। बजट नियंत्रण का कार्य इस प्रकार से हम देखते हैं कि बड़े वैज्ञानिक ढंग से होता है, क्योंकि अधिकार दायित्व तो सबके लिखित में होते हैं, स्पष्ट होते हैं, जिनको ऐसे कोई टालम टोल की भावना नहीं रखता। सब स्पष्टता होने के कारण से उनके उत्तरदायित्व रहेंगे। अगर नहीं काम करेगा तो उस पर उसको दंडित भी किया जा सकता है। कौन किस सीमा तक जिम्मेदार है उसका भी निर्धारण हम बजट के माध्यम से करते हैं। तो नियंत्रण में क्या होता है, नियंत्रण यही तो है कि आपने जो लक्ष्य तय किए गए, यानी प्रमापित बजट और वास्तविक निष्पादन क्षमता आपकी क्या रही। तो वास्तविकता में और प्रमापित में अंतर ज्ञात करेंगे और इन अंतरों का अगर अपन पता करेंगे तो हम देखेंगे कि हम परिणामों से कितने पास है और कितने दूर। तो हम सब समझ सकते हैं कि बजट नियंत्रण में महत्वपूर्ण उपकरण है। अगर बजट ही नहीं होगा तो संस्था का दिशा निर्देश नहीं होगा, उनकी दूरदर्शिता नहीं हो पाएगी और संस्था अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त नहीं कर पाएगी। छोटे स्तर पर तो कुछ भी मान लो एकल व्यक्ति भी ध्यान रख पाएगा, लेकिन अगर बड़े स्तर पर ध्यान रखना हो तो वह संभव नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ बजट प्रबंध का एक उपकरण है, सिद्ध कीजिए। इस प्रकार सिचुएशन आ सकता है, उसको हम आसानी से हल कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
आगे हम बजट और बजटन से संबंधित जो प्रभावशाली बजट कैसे बनाया जाए, बजट समिति संगठन है उसकी शब्दावलियाँ जो होती है ना, उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।